अस्सलामुअलैकुम। जी न्यूज़ से खुसूसी रीजनल बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फकार। टॉप स्टोरीज आपने मुलाजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में जारी कोरोना के वार का। सियालकोट में अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल में 14 अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए, जिनमें 13 डॉक्टर्स और एक नर्स शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा डॉक्टर और नर्स को उनके घरों में करंतना किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। खबर है सियालकोट से, जहां कोरोना का शिकार बनने वालों में 13 डॉक्टर्स और एक नर्स शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा डॉक्टर्स और नर्स को उनके घरों में करंतना कर दिया गया है। अपडेट दे रहे हैं आपको कि सियालकोट में जहां अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल 14 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और कोरोना का शिकार बनने वालों में 13 डॉक्टर्स और एक नर्स शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। सिलसिले में मजीद बात करेंगे। रमीज खान ने हमें ज्वाइन किया है। रमीज, एक ही अस्पताल के 13 डॉक्टर्स में वायरस की तस्दीक हुई है, क्या इस हवाले से डिटेल्स सामने आ पाई? जी बिल्कुल, लोगों की गफलत की वजह से जहां कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं पर कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर भी बड़ी तादाद में इस मर्ज का शिकार हो रहे हैं। सियालकोट के गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल के 13 डॉक्टरों और एक नर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जिनमें गायनी वार्ड में तैनात 8 लेडी डॉक्टरों और एक शोबे में फर्राई सर अंजाम देने वाले 5 डॉक्टरों की रिपोर्ट मुस्बत आई है। अस्पताल में मौसर इकदाम न होने के बायस वायरस मरीजों में भी फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गायनी और ओपीडी में रोजाना सैकड़ों के मरीज जो है वो चेकअप के लिए आते हैं। शहरियों का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया की गफलत के बाद डॉक्टरों के साथ साथ मरीज भी मुतासिर हो सकते हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जानिब से मौसर हिफाजी इकदाम न होने के बाद यंग डॉक्टरों में भी तफाजात पाए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए रमीज खान। हाफिजाबाद के नवाही कस्बे काली की मंडी में 13 अफराद कोरोना का शिकार हो गए, जिनमें 8 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक RHC काली की मंडी में तैनात लैब अटेंडेंट पहले ही कोरोना वायरस का शिकार हुआ था। तमाम अफराद को महकमा सेहत की जानिब से करंतना कर दिया गया। खानेवाल से खबर है, जहां लॉकडाउन में हुकूमती नरमी शहरियों को महंगी पड़ने लगी। कोरोना वायरस के मरीजों में रोज बरोज इजाफा होने लगा। 6 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। कोरोना वायरस मरीजों की तादाद 46, 21 मरीज जेर इलाज। कोरोना वायरस के मरीजों में 1 ज़ायरीन, 11 तबलीगी जमात के अफराद समेत 27 लोकल अफराद और बैरून मुमालिक से आने वाले 7 अफराद में अब तक कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। जिला नौशहरा से खबर शामिल करें, जहां कोरोना वायरस के वार जारी हैं। जिले भर में टोटल 1720 अफराद के टेस्ट हुए, जिनमें 520 पॉजिटिव और 1170 अफराद के टेस्ट मनफी रिपोर्ट हुए हैं। मोहम्मद असद रिपोर्ट कर रहे हैं। जिला नौशहरा में कोरोना वायरस के वार थम न सके। अब तक टोटल 1720 अफराद के कोरोना टेस्ट हुए, जिसमें 520 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव और 1170 अफराद के टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 110 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। जिस एरिया में होम आइसोलेशन हमारी हेल्थ टीम और हमारी बाकी जो एक्सपर्ट वो देखते हैं, वो अगर होम आइसोलेशन प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं होता तो उनको हम फिर हमारे डेडिकेटेड आइसोलेशन सेंटर जो कि हमने एस्टेब्लिश किया है कंडर में नॉन एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव केसेस के लिए, तो हम इनको उधर शिफ्ट कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे और एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाएंगे तो कोरोना के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अब भी मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहने, हाथ धोएं और बिला ज़रूरत घरों से न निकलें। कोरोना वायरस के 30 मुश्तबा अफराद के टेस्ट रिजल्ट वेटिंग लिस्ट में है, जबकि कोरोना वायरस की वजह से जिला नौशहरा के 35 इलाके मुतासर हो चुके हैं और 20 अफराद कोरोना वायरस के बायस लुकमा अजल बन गए हैं। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। तो जिला नौशहरा, खानेवाल और सियालकोट से कोरोना से मुतालिक बुरी खबरों के बाद हाफिजाबाद से अच्छी खबर शामिल करें। MPA डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख और डॉक्टर यासीन अंसारी ने कोरोना को शिकस्त दे दी। खानदानी ज़राए का कहना है कि दोनों अफराद अपने घर में करंतना थे और अब उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं। दोनों डॉक्टर्स अपने अपने निजी क्लिनिक पर मरीजों के इलाज के दौरान कोरोना का शिकार हुए थे।
आजाद कश्मीर के नौजवान का अनोखा कारनामा, कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर के लिए सॉफ्टवेयर बना डाला जिसके इस्तेमाल से मार्केटों में बढ़ते रश में कमी लाई जा सकती है। सॉफ्टवेयर के जरिए एक वक्त में सिर्फ 1 से 2 लोग मार्केटों में खरीदारी कर सकते हैं। हुकूमत एक SMS के जरिए मार्केटों में जाने वाले अफराद का डाटा हासिल कर सकती है। अरहम शेख की रिपोर्ट मुलाहिजा करें। जहां एक जानिब हुकूमत को कोरोना से निपटने के लिए काफ़ी मसाइल दरपेश हैं, तो वहीं दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के नौजवान ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना डाला जिसे हुकूमत और आवाम अगर इस्तेमाल करे तो मार्केटों और हजूम वाली जगह पर रश में नुमाया कमी आ सकती है। सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से मार्केट में दाखिल होने वाले अफराद का डेटा जमा करके इन्हें बार बार मार्केटों में दाखिल होने से रोका जा सकता है। एक्सेल में एक मिनी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की गई है जिसके मदद से गवर्नमेंट डेटा फ़िल्टर कर सकती है उन लोगों का जिन लोगों को वो नहीं चाहती कि वो किसी भी मार्केट में विजिट करें। खित्ता आज़ाद कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती न होने की वजह से यह टैलेंट ज़ाया हो रहा है। हुकूमत अगर चाहे तो पढ़े लिखे नौजवानों के साथ मिलकर रियासत में इस्लाहात ला सकती है। कैमरामैन अब्बास जरीन के साथ अरहम शेख, जी न्यूज़ मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। आम खबर है कश्मीर से, जहां सिविल अस्पताल के 11 घोस्ट डॉक्टर्स का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कश्मीर का अस्पताल जो पहले से ही मसाइल का गढ़ समझा जाता था, अब उसमें 11 घोस्ट डॉक्टरों का इंकशाफ हुआ है। स्टाफ ने भी अस्पताल आना छोड़ दिया है। पूरे मुल्क में डॉक्टर मरीजों की जानें बचा रहे हैं, मगर यहाँ गंगा उल्टी ही बह रही है। महकमा हेल्थ से घर बैठे बाकायदगी से तनख्वाहें बटोरने वाले तमाम घोस्ट डॉक्टर्स का ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। ड्यूटी चोर डॉक्टरों में 6 मेल और 5 फीमेल हैं। हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं अपना बाला ऑफिसर से, DHO साहब से, DC साहब से और हेल्थ सेक्रेटरी साहब से कि उनके खिलाफ फिल फॉर एक्शन लिया जाए ताकि उनको भी यहाँ पे ड्यूटी करने पर आमादा किया जाए और पाबंद किया जाए। इस हवाले से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अब्दुल गफूर सोमरो ने मुताल्लिक़ अफसरान से नोटिस देने का मुतालबा किया है। घोस्ट ड्यूटी न करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ फिल फॉर एक्शन का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ दैनी बख्श नसीरानी, जी न्यूज़ कश्मीर। खबर है कोट अद्दू दारा दीन पनाह पुराना बस अड्डा GT रोड मैदाने जंग बन गया। जायदाद की तकसीम के दौरान 2 भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया। वीडियो जी न्यूज़ ने हासिल कर ली। एक ने दूसरे पर गर्म पानी फेंका तो दूसरे ने थाल उठाकर पहले के सर पर दे मारा। बीच बचाव कराने वाले दर्जनों जोशीले भाइयों को कोई काबू ना पड़ पाया। लातों घूसों से एक दूसरे की तवाज़ो करते होटल से बाहर सड़क पर आ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 7 अफराद को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। रेस्क्यू 11122 ने इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी मोहब्बत की आला मिसाल कायम कर दी। रेस्क्यू के अमले ने कई घंटों की जदोजहद के बाद 20 फुट गहरे कुएं में गिरी गाय को जिंदा निकाल लिया। अहले इलाका ने रेस्क्यू एहलकारों की कारकर्दगी को सराहते हुए भरपूर दाद देकर हौसला अफजाई की। और अब बात करेंगे मुल्क भर में बढ़ते टिड्डी दल के वार की। टंडोला यार काश्तकारों ने इंतजामिया से मिलकर टिड्डी दल को भगाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। काश्तकारों का कहना है कि गोबर देसी खाद का धुआं टिड्डी दल के लिए खतरनाक है। टिड्डी दल को भगाने के लिए बेहतरीन अमल ये है कि गोबर का धुआं पैदा किया जाए। ये धुआं टिड्डी दल के लिए खतरनाक है। बर्तन बजाने, ढोल बजाने के लिए ज्यादा अफराद चाहिए होते हैं, लेकिन धुआं टिड्डी दल को भगाने का आसान तरीका है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया के साथ साथ काश्तकार भी मैदान में आ गए। डिप्टी कमिश्नर रशीद अहमद जदारी की हिदायत पर तहसील झुड्डो मरी, तहसील चंपड़ो, तहसील टंडोला यार के मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे किया जा रहा है।
तंगवानी में टिड्डी दल के वार जारी हैं। टिड्डी दल लश्कर ने शहरी आबादी का रुख कर लिया। टिड्डी दल के वार से शहरी भी परेशान हैं। तंगवानी, करमपुर, गौसपुर और गिरदोनवा में करोड़ों टिड्डी दल के वार मुसलसल जारी हैं। काश्तकार और शहरी परेशान हैं। टिड्डी दल ने फल, सब्जियां, कपास, गन्ने, चावल के बीज की नई फसल, आम, सूरजमुखी, अमरूद, भिंडी, टमाटर और तमाम दरख्तों को बर्बाद कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। फसलों की फसलें टिड्डी दल चाट गए। किसान ढोल बजाते रहे। राव कामरान की रिपोर्ट देखिए। इस मरतबा बारिशों और आंधियों की वजह से ज़िला मुजफ्फरगढ़ में गंदम की औसत पैदावार इंतहाई कम रही। गंदम की फसल में नुकसान उठाने के बाद टिड्डी दल के हमलों से किसान परेशान हैं। कोई हुकूमत ने नोटिस नहीं गिद्दा असां भजा दुर्का की रह गए से आदन भी स्प्रे आदन तो नंबर है कि उन करो कहीं नंबर की तो कोई नहीं आया, ना कोई स्प्रे है ना कशा है। टिड्डी दल ज़िला मुजफ्फरगढ़ की चारों तहसीलों में कपास, तिल, गन्ना, घास की फसलों और आम के बागात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक टिड्डी दल इस वक्त मुसलसल सफ़र में है और खात्मे के लिए मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे का सिलसिला भी जारी है। हमारी मुजफ्फरगढ़ की महकमा ज़राअत की टीमें फुली तरह तैयार हैं। अगर खुदा न खास्ता को और कोई स्वाम आता है तो उसको पे भी निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। स्प्रे अवेलेबल है, बंदे तैयार हैं, स्प्रे मशीनरी है और इसके अलावा काश्तकार कम्युनिटी जो है वो भी साथ इंगेज की हुई है। लॉकडाउन के बाइस माशी बदहाली का शिकार किसान टिड्डी दल के हमले से भारी नुकसान में मुब्तला है। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत टिड्डी दल के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात करे ताकि इनका मज़ीद नुकसान न हो सके। रुक करेंगे कसूर का, जहां मशहूर शाहरा गंज सिंह रोड पर कब्जा माफिया की नजर है। मरकजी सड़क के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर जमींदारों ने मकई की फसल के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि किसानों की जानिब से किसान तो परेशान है, साथ साथ भट्टा माफिया भी परेशान है। आपको इस सिलसिले में ये भी अपडेट करते चलें कि भट्टा माफिया ने सर उठा लिया है। मशहूर शाहरा गंज सिंह रोड पर कब्जा माफिया की नजर है, लेकिन मरकजी सड़क पर जमींदारों ने मकई की फसल को सुखाने के लिए सड़क पर कब्जा जमा रखा है, जो किसी भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। कसूर से बता रहे हैं इमरान चौधरी। जी इमरान चौधरी, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है कसूर के मेन गंडा सिंह रोड पर, जहां पे मैं आपको बताता चलूं कि लोगों ने सड़क के ऊपर जो है मक्की खुश्क करने के लिए डाली हुई है और जो कि हादसात का बहुत ज़्यादा सबब बन रही है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं कि इधर मेन सदर जो है ना, सदर थाना गंडा सिंह थाना जो साथ ही है, लेकिन उनकी गाड़ियाँ भी इधर गश्त के लिए गुजरती हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। और ख़ासकर मैं आपको बताता चलूँ कि रात के वक्त जो है ना लोग स्पीड में होते हैं, क्योंकि ये मेन रोड है, तो आगे जब मक्की पड़ी होती है तो उनके उसके ऊपर स्लिप होकर एक्सीडेंट होना आम मामूल बन चुका है। लोगों का कहना है कि जो है ना वो रात के वक्त खासकर जब लोग सफ़र कर रहे होते हैं तो मोटरसाइकिलों का इधर से एक्सीडेंट होना आम मामूल बन चुका है। और डीसी कसूर से भी कई दफ़ा एप्लीकेशन और अपील की है कि खुदारा इन लोगों को समझाया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए राव कामरान। तो जनाब नाजरीन, बादशाह सलामत आ गए हैं, इंसानों के नहीं फलों के। जी हाँ, फलों के बादशाह आम ने मार्केटों में एंट्री दे दी है। ताहम खरीदते हुए केमिकल से पकने वाले आमों से खबरदार रहें। मौसम गर्मा की सौगात रसीले आम ठेलों पर सज गए। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर सुल्तान की रिपोर्ट में। बेशुमार इकसाम के मालिक तक इस फल अमीर हो या गरीब हर तबके के शख्स की रसाई मुमकिन है। अनवर अटोल, दशहरी, सिंदड़ी, सोहारनी, लंगड़ा, चौसा, गोला और दीगर इकसाम शामिल हैं। आम की 3 इकसाम ऐसी हैं जो कि जायके और खुशबू के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं, जिसको देखकर हर एक का दिल ललचाता है। आम मार्केट में आ गया, बहुत अच्छा है, अभी काफ़ी सारे लोग ख़रीदते हैं और बहुत अच्छा है। अब फुल सीज़न है इसका, आम का बहुत अच्छा आ रहा है। दुकानों पर आम इस तरतीब से रखे होते हैं कि देखने वाला इनकी तरफ खिंचा चल जाता है, जबकि पक्के आम को खाने के साथ इसका मिल्क शेक भी बड़े शौक से पिया जाता है। ये सिंदड़ी है, इसका जूस बहुत अच्छा बनता है, मिल्क शेक बनता है, इसको पियेंगे और मज़े करेंगे। ये गर्मी का एक बेहतरीन तोहफा है।
आम खाने के बाद अगर दूध की नमकीन लस्सी पी जाए तो सोने में सुहागे का काम करती है। कैमरा टीम के साथ आमिर सुल्तान, GTV न्यूज़, फोर्ट अब्बास। तो भलों के बादशाह के हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में दीगर अवामी मसाइल पर भी होगी बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में अब बात करेंगे बदलते मौसम की। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं गरज चमक के साथ बादल बरसते रहे, जबकि सिंध के मुख्तलिफ अजला में सूरज आग बरसाता रहा। सबसे ज्यादा गर्मी जिला दादू में पड़ी, जहां पारा 48 डिग्री तक पहुंचा। मौसम बताने वालों का कहना है कि मंगल को सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद और शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट और हैदराबाद में गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में बूंदाबांदी हो सकती है। मुल्क के बेशतर बाला इलाकों में मौसम खुश्क और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम बाद में दोपहर और शाम रात के औकात में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ज़ियारत के इलाके संजावी और उसके गिरदो नवाह में बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी है। जालाबारी से चेरी और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। ताहम जालाबारी संजावी के अलावा शरीफ, हवाई शरीफ और वाजवानी के इलाकों में भी नजर आई है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से वादी के मुख्तलिफ नदी नालों में तुग़यानी आ गई, जबकि मुसलसल 4 रोज से जारी बारिश से आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में जाती सर्दी लौट आई है। उधर महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी गई है। हाफिजाबाद के नवाही इलाकों से गुजरने वाले दरिया चनाब के कटाव ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी, मकानात और एक मस्जिद दरिया बुर्द हो गए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद इसरार हुसैन शाह ने हमें ज्वाइन किया है। इसरार, ताज़ा तरीन क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर बटिया के नवाही इलाका महमूदपुर के मकाम पर, जहाँ पर गुजरने वाले दरियाए चनाब के पानी के तेज़ बहाव वजह से दरियाई कटाव का अमल जो है वो तेज़ी से जारी है। दरियाई कटाव ने जो है वो मुतअद्दिद देहातों को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसमें किसानों की जो है वो सैकड़ों एकड़ पर खड़ा ज़री रकबा और इसके अलावा मकानात, डेरा जात और इसके अलावा जो एक मस्जिद है वो भी दरिया ने अपनी लपेट में ले लिया है। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएँगे। ये सामने वाली जो आबादी है, यहाँ पर मकानात और एक मस्जिद थी जो दरिया की नज़र हो चुका है। अभी इसी हवाले से जब हमारी यहाँ के बासियों की देहातियों से बात हुई तो वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। उनका यही कहना था कि जो ज़िली इंतज़ामिया है इस पर जो है बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। दरियाई कटाव जो है उसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफ़ा होता चला जा रहा है। अगर ज़िली इंतज़ामिया ने बर वक्त इक़दामात ना किए तो हमारा जो है मज़ीद जो है वो ज़री रकबा, इसके अलावा मकानात, हमारे डेरा जात जो हैं वो दरिया की नज़र हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तो दरियाई कटाव की वजह से देहाती परेशान है। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए इसरार हुसैन शाह। राजनपुर के दरियाई इलाके बरोसाबाद में मंचन बंद का मामला हल ना हो सका। एक बार किसान और इंतजामिया आमने सामने, पुलिस की भारी नफरी किसानों और एग्रीगेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहुंच गई है। राजनपुर दरियाई इलाका बरोसाबाद में एक बार फिर किसान और इंतजामिया आमने सामने। 3 साल से मंचन बंद का मसला ना हल हो सका। किसानों का कहना है कि मंचन बंद नक्शे के मुताबिक बनाई जाए, लेकिन महकमा एग्रीगेशन सियासतदानों के हाथों मजबूर होकर नक्शे से हटकर बंद बनाने पर बज़द है। जी न्यूज़ की टीम ने महकमा एग्रीगेशन से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो इस सिलसिले में एग्रीगेशन के अमले ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। मकामी पुलिस दोनों फ़रीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहुंच गई। खबर है चिश्तियां से, जहां गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। इसी हवाले से देखते हैं मलिक काशिफ की ये रिपोर्ट। चिश्तिया में गर्मी का पारा बढ़ते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने मशरूब के स्टॉल्स का रुख कर लिया। गर्मी की शिद्दत में कमी लाने के लिए शहरी खास बादामों की तैयार सरदाई पीने में मसरूफ है।
दिल घबराता था इसलिए पी है और सुकून आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमारे भाई भी और भी दोस्त है मेरे साथ, इसलिए मैंने उनको बोला इधर सरदाई पियेंगे और सुकून, गर्मी के लिए बहुत अच्छी है सरदाई। गर्मी का दुश्मन शरबत सरदाई खशखास, सौंफ, इलायची, बादाम, चार मगज, जीरा, चीनी और जामे शीरी से तैयार किया जाता है। मैंने ये सरदाई पी रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी और सेहतमंद सरदाई है। खसकास, काली मिर्च, ज़ीरा, हर चीज़ पड़ी है इसमें। बहुत जैसे पीता हूँ वैसे सुकून आ रहा है दिल को। बड़ी ज़बरदस्त सरदाई है, जो कि न सिर्फ गर्मी का तोड़ है बल्कि मैदे, जिगर और जिस्म की बढ़ती हुई हरारत को भी कंट्रोल करता है। कैमरा टीम के साथ मलिक काशिफ, जी न्यूज़, चिश्तियाँ। गर्मियों में आलू बुखारे से बना शरबत हैदराबाद के शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। शहरियों का कहना है कि आलू बुखारे का शरबत पीने से गर्मी का एहसास नहीं होता। आमिर जैदी ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए मुलाहिजा करते हैं। खट्टी खट्टी इमली और आलू बुखारे से बना शरबत गर्मियों में फरत बख्श एहसास फराम करता है। माहिरीन तिब के मुताबिक गर्मियों में आलू बुखारे के शरबत के इस्तेमाल से लू से बचा जा सकता है। आलू बुखारे से बना शरबत हैदराबाद के शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। शहरियों के मुताबिक इमली आलू बुखारे का शरबत कम कीमत होने के साथ साथ बेहद मुफीद भी है। गर्मी का मौसम है, इस मौसम में आलू बुखारे का शरबत बहुत अच्छा है सेहत के लिए भी, और ठंडक महसूस होता है। इसके पीने के बाद इंसान को तरोताज़गी महसूस होती है। इंतहाई गर्मी है हैदराबाद के अंदर, जिसकी वजह से ये आलू बुखारे का शरबत जिस्म के लिए और हर तरीके के विटामिन होते हैं इसके अंदर, इंतहाई मुफीद है। और इस टाइम पे इतनी लू चल रही है मैं बता नहीं सकता, तो उसके हिसाब से यहाँ के आलू बुखारे का शरबत बहुत बिकता है। ये आलू बुखारे का जो शरबत बनता है ना, चाशनी में पकाते हैं आलू बुखारा, समझे ना। उसके बाद ये इमली का पानी होता है, इमली इसमें घोटते हैं पानी के अंदर, समझे ना। फिर जाके तो मलंगा होता है, ये तैयार करके ना सब चीज तैयार हो गया। गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा इमली आलू बुखारे का शरबत इंसानी जिस्म में भरपूर तवानाई फराम करता है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, जी न्यूज़, हैदराबाद। तो एक जानिब हैदराबाद के शहरी आलू बुखारे के शरबत से महजूज हो रहे हैं, तो रुख करेंगे पंजाब का, जहां गर्मी ने कदम जमाए तो कुदरती ठंडक से भरपूर पहलवानी सरदाई की जगह जगह दुकानें सज गईं। कोट चुट्ठा की मशहूर ठंडी सरदाई से सिर्फ जायका ही नहीं बल्कि ताकत भी खूब मिलती है। रिपोर्ट कर रहे हैं हज़ादार हुसैन। कुदरती ठंडक से भरपूर, लुत्फ और मज़ेदार ये है पहलवानी सरदाई, जिससे सिर्फ जायका ही नहीं बल्कि ताकत भी खूब मिलती है। इसका एक गिलास पीते ही गर्मी दूर हो जाती है। असां दायल करने आए से इधर गोटा बेचने खसखस, बादाम, काली मिर्च, जीरा, इलायची पाने हैं। इस मज़ेदार पहलवानी सरदाई को तैयार करने का तरीका भी दिलचस्प है। सरदाई बनाने वाला एक बड़ी मशीन में डालता है बादाम, इलायची, खसखस, काली मिर्च और चीनी, फिर लगाया जाता है इसको ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रगड़ा। लीजिए, हो गई तैयार ठंडी ठार मज़ेदार पहलवानी सरदाई। गर्मी जब अपने जोबन को आती है तो शहर में जगह जगह सरदाई की मशीनें लगा दी जाती हैं, जहां शहरी गर्मी का तोड़ करते दिखाई देते हैं। सरदाई सिर्फ गर्मी ही नहीं भगाती बल्कि सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होती है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ अज़ादार हुसैन, GTV न्यूज़, कोट छुट्टा। और अब जिक्र करेंगे कसूर की बेकसूर अवाम का, जो कि साफ पानी को तरस रहे हैं। करोड़ों रुपए लागत के फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा पड़े हैं। देखते हैं कसूर से वसीम अख्तर चौधरी की रिपोर्ट। कसूर में ज़ेरे ज़मीन पानी टैनरी की वजह से खराब हो चुका है। गुज़श्ता पंजाब हुकूमत की तरफ से साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए। करोड़ों रुपए की लागत से लगने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अक्सर नकारा हो चुके हैं। इनमें लगी मशीनरी गायब हो चुकी है। यहाँ लगी टैंकियों में जंग आ चुका है, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। पानी को सानू लभदा नहीं, किसे जाने पंप ते लेके जाने वो भी खराब है। ढिड विच पीड़ होने लग पैंदे ते फिर असीं ना घर विच पानी खराब है, पीछे मुड़ जाने रोज आ जाने। कसूर की बेकसूर अवाम आज भी गंदा पानी पीने पर मजबूर है, क्योंकि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मुनासिब देखभाल ना है। महीनों से इनके फिल्टर तब्दील नहीं किए जाते। इनमें जाला लगा हुआ है, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि टरबाइन ख़राब है और कसूर का आपको पता है जैसे पानी भी ख़राब है। यहाँ से पानी पीने के लिए लेने आते हैं। आज तीसरा चौथा चक्कर है मुझे, 2-3 दिन से मैं आ रहा हूँ और अभी आधा घंटा हो गया बैठा हुआ, पानी नहीं मिल रहा।
पंजाब हुकूमत अवाम को साफ पानी फराहम करने में नाकाम नजर आ रही है। कसूर की मौजूदा इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से कसूर के मकीन इन वाटर फिल्टरों से जहर आलूद पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे कैंसर, हेपेटाइटिस सी और दांतों जैसी मोहलक बीमारियों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जो इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरा टीम के साथ वसीम अख्तर चौधरी, जी न्यूज, कसूर। रुक करेंगे गुजरावाला का, जहां सूरत हाल इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। सिविल अस्पताल में नस्ब, दोनों वाटर मोटर्स खराब, पूरे अस्पताल पानी से महरूम है। आउटडोर इमरजेंसी वार्ड्स, वॉशरूम्स में 2 दिन से पानी नहीं आया। मरीज और तीमारदार इलाज कराने के बजाय पानी के हुसूल में लग गए। कोई पानी बोतलों में भरकर लाने पर मजबूर हुआ तो कोई इंतजामिया की नाअहली पर आंसू बहाता नजर आया। 2 दिन हो गए इनका पानी बंद है। हमारे मरीज इधर बहुत परेशान है। मरीजों के लिए भी पानी नहीं है, हमारे लिए तो और बात है, मरीजों के लिए भी नहीं है। तो ये देखें, ये बोतलें हाथ में उठाई हैं, बाहर से पानी कौन इतनी दूर जाएगा, पैदल जाके पानी लाते हैं, वो भी यूज़ करने के लिए, इधर बाथरूम के लिए। तो कहते हैं मोटरें ख़राब हैं, मोटरें ख़राब हैं, मोटरें ख़राब हैं। 2.5 लाख आबादी वाले शहर सजावल में पानी फराहमी गैर मुस्तकिल है। पानी सप्लाई करने वाली मोटर खराब है। शहरी बूंद बूंद को तरस गए हैं। मकबूल अहमद की रिपोर्ट देखिए। महकमे में लाखों रुपए तनख्वाहें और मरालात हासिल करने वाले इंजीनियर व दीगर अमले ने कई माह से ख़राब पंपिंग स्टेशन और मोटर्स की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। ख़राब मशीन, पानी की सप्लाई बंद होने के बाद शहरी बच्चे और ख़वातीन तालाब में उतरकर बर्तनों में पानी भरने पर मजबूर हैं। पानी भरते हुए शहरियों का कहना है कि हमने बार बार शिकायत की, ताहम कोई सुनने को तैयार नहीं। अगर दाद रसाई नहीं हुई तो एहतजाज करेंगे। आपने किसी को इन्फॉर्म किया हुआ है? ये पहले दरखास्त दी थी पब्लिक एसटीओ के 6 महीने पहले जी। अब इसकी कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई। जाती वाटर सप्लाई की इस सूरत हाल के बायस ये सवाल उठता है कि पब्लिक हेल्थ को मिलने वाली करोड़ों रुपए का बजट किसकी जेब में जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मकबूल अहमद फहमी, जी न्यूज़, जिला सजावल। शेखुपुरा के गुलजानाबाद इलाकों में कायम गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और डब्बा स्टेशन के बायस आग लगने के मुतादिद वाक़यात रौनमा हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुतादिद कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। जिला इंतजामिया ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। जराये के मुताबिक शहर भर में 50 से ज्यादा मिनी पेट्रोल पंप्स और डब्बा स्टेशन कायम हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया की मायूस कुन कारकर्दगी पर वजीर आला पंजाब और कमिश्नर लाहौर डिवीजन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे मुल्क भर में सरगर्म जखीरा अंदोजों का। टिब्बा सुल्तानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर अनवर अली कांचू ने कार्रवाई करके हजारों बोरी गंदम बरामद कर ली। कार्रवाई चक नंबर 116 WB और मेलसी रोड पर एक निजी गोदाम में की गई। इंतजामिया की जानिब से क्रैकडाउन के दौरान गंदम से भरा ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली भी तहवील में ले ली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद मुजम्मिल इलियास ने स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर 2 मुख्तलिफ गोदामों पर छापे मारकर गंदम के मजमूई तौर पर 5500 बैग्स बरामद कर लिए। असिस्टेंट कमिश्नर मुजम्मिल इलियास अड्डा बारिका पर छापा मारकर अब्बास नामी जखीरा अंदोज के गोदाम पर छापा मारकर जखीरा किए गए 3000 बैग गंदम बरामद कर लिए। इसी तरह अड्डा अलमड़ा वाली झाल पर छापा मारकर तैयब विटों के गोदाम से जखीरा किए गए 2500 गंदम के बैग्स बरामद करके पास्को परचेज सेंटर के हवाले कर दिए गए। कबीरवाला में महकमा फूड की जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नाजायज जखीरा किए गए गंदम के 4000 बैग्स बरामद कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए महकमा फूड ने बरामद शुदा गंदम के 4000 बैग्स पास्को गोदाम पहुंचा दिए।
रुक करेंगे दादू का, जहां गंदम की एक्सपोर्ट होने वाली बड़ी खेप पकड़ी गई। खुफिया इत्तला पर पुलिस और महकमा खुराक ने मुश्तरका कार्रवाई के जरिए गैर कानूनी तौर पर शहर से बाहर गंदम की फरोख्त की कोशिश नाकाम बना दी। महकमा खुराक ने गंदम से भरी 17 बड़ी गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। गाड़ियों से 9000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गईं। गंदम मुख्तलिफ सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी गई। सरगोदा के इंतजामिया का गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ जिले भर में क्रैकडाउन जारी है। 8500 से ज्यादा बोरी गंदम बरामद करके जखीरा के अंदोजी के हवाले से ये इक़दाम को नाकाम बना दिया गया है। खरीदारी मराकज़ पर इस सिलसिले में ये मिकदार मुंतकिल कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन के छापे के दौरान 3472 बोरी गंदम बरामद की गई। असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा ने शहर में जखीरा की गई 2250 बोरी गंदम बरामद की। तहसील शाहपुरा, तहसील साहिवाल में अलग अलग छापों के दौरान 900 बोरी गंदम बरामद की गई। तहसील भुलवाल और तहसील भेरा में छापों के दौरान 700 बोरी गंदम कब्जे में ले ली गई। और अब जिक्र करेंगे मुल्क भर में बढ़ती क्राइम की वारदातों का। बलूचिस्तान के इलाके जिला केश में चोरी, डकैती, अमन अमान की खराब सूरत हाल पर ऑल पार्टीज के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। गुज़श्ता दिनों तुर्बत के इलाके ढंक में डाकुओं की फायरिंग से खातून समेत कमसन बच्ची जान बहक हो गई थी। आज तुर्बत चौक पर एक बहुत एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें खवातीन समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सख्त नारेबाजी की और गिरफ्तारी का मुतालबा किया, जबकि गवादर में सानहा ढंग तुर्बत के खिलाफ गवादर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए हमारे साथ।